नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिगेंड के बारे में कि लिगेंड क्या होता है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप बहुत ही बेहतर ढंग से तैयार कर लीजिए। और यदि आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट नहीं देखे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो नहीं देखे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उस पर जाइए और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिए। इसके बाद में आज हम लोग लिगेंड के बारे में पूरी तरह से अच्छे से डिटेल में देखेंगे कि लिगेंड क्या है, कितने प्रकार का होता है और लिगेंड के क्या खास बात होती है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग वीडियो में देखते हैं लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड मतलब क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। तो उपसह संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से जो परमाणु या आयन अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को देकर सह संयोजक आबंध द्वारा जुड़ा हुआ होता है, उसे लिगेंड कहते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग ये चित्र देखते हैं। ये है केंद्रीय धातु कॉपर। इस केंद्रीय धातु को इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है और अपना इलेक्ट्रॉन देने के कारण इन दोनों के मध्य सहसंयोजी बंध बन गया है। ऐसे इसके साथ भी हुआ है, इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया है और जिसके कारण इन दोनों के मध्य सहसंयोजी बंध बना है। ऐसे ही ये जो तीसरा है, ये भी इसको अपना इलेक्ट्रॉन दिया है और इसके साथ सहसंयोजी बंध बनाता है। ऐसे यहाँ पर, लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ पर ओनली इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं, ये इलेक्ट्रॉन युग्म को पूरी तरह इसको दे देता है और सहसंयोजी बंध बनाता है। तो हम लोग इन तत्वों को, जो तत्व सहसंयोजी बंध बनाते हैं, इन तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। मतलब इस स्ट्रक्चर के अंदर जो NH3 है ये लिगेंड है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। वही चीज हमने सेम लिखा है कि उपसह संयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु से जो परमाणु हो या आयन हो, अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को देकर सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़ा हुआ होता है, उसे लिगेंड कहते हैं। ये जो हमने चित्र दिखाया है, इस चित्र को हम लोग इस ऊपर इस तरह भी हम लिख सकते हैं, CuNH3 4 और यहाँ पर दो आयन दिखाया जा रहा है जो कि ये जो ब्रैकेट लगा है इसके ऊपर होता है। इसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उस स्फीयर के ऊपर है, यानी कि बाह्य लिगेंड भी इससे जुड़ सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद में यहाँ हम देखें तो नीचे वही लिखे हैं, इस उपसह संयोजन यौगिक में NH3 क्या है, एक लिगेंड है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है NH3 अपने युग्म को देकर Cu से सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़ा हुआ है। ऐसा क्या है, ये उपसह संयोजी यौगिक में NH3 एक लिगेंड है। तो मैं आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं कि सहसंयोजी आबंध जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। लिगेंडों का वर्गीकरण, नहीं कि लिगेंड का वर्गीकरण है उसको हम देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। ठीक है, तो लिगेंड पर उपस्थित आवेश के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। अभी हमने आपको लिगेंड जो दिखाया था, लिगेंड में जो प्लस चार्ज था उसके आवेश के आधार पर, लिगेंडों पर आवेश के आधार पर उन्हें 3 भागों में बांटा गया है लिगेंड। एक हो गया पॉजिटिव लिगेंड जिसे बोलते हैं धनावेशित लिगेंड, और दूसरा हो गया निगेटिव लिगेंड यानी कि ऋणावेशित लिगेंड, और तीसरा हो जाता है न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड मतलब उभयनिष्ठ लिगेंड। ठीक है, और हम देखते हैं सबसे नंबर 1 पहला देखेंगे कि धनावेश लिगेंड क्या है। तो ऐसा लिगेंड जिस पर धनावेश होता है धनावेशित लिगेंड कहलाते हैं, यानी कि जिस लिगेंड के ऊपर क्या होता है, धन आवेश होता है, प्लस चार्ज होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धनावेशित लिगेंड कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो NO है, इसको बोलते हैं साइनोनियम। तो साइनोनियम के ऊपर प्लस ये आवेश है, इसका मतलब ये कौन सा लिगेंड है, धनावेश लिगेंड है।
इसके बाद में हम लोग बी देखे तो H3O, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम के ऊपर कौन सा आवेश है? प्लस आवेश है। तो ये क्या कहलाएंगे? दोनों धनावेशित लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं निगेटिव लिगेंड के बारे में। तो दूसरा है हम लोग का निगेटिव चार्ज लिगेंड यानी कि ऋणावेशित लिगेंड। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। वे लिगेंड जिस पर ऋणावेश होता है उसे ऋणावेशित लिगेंड कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा CN, इसको बोलते हैं साइनाइडो। क्या बोलते हैं? साइनिडो। साइनिडो के ऊपर जो ये आवेश है कैसा है? ऋणावेश है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऋणावेशित लिगेंड कहेंगे। ऐसे यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे Br है, इसको बोलते हैं ब्रोमीडो। और ब्रोमीडो के ऊपर जो ये चार्ज है, ये कैसा चार्ज है? ऋणावेश चार्ज है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऋणावेश लिगेंड यानी कि ऋणावेशित लिगेंड। तो ऐसे धनावेश के केस में क्या होता है? जब यहाँ पर धनावेश होता है तो हम लोग कहते हैं धनावेशित लिगेंड, और जब यहाँ पर माइनस होता आवेश होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? माइनस आवेश लिगेंड यानी कि ऋणावेश लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, तो धनावेश लिगेंड और ऋणावेश लिगेंड में बस एक ही फर्क है कि यदि धन आवेश तो धनावेश लिगेंड, यदि ऋण आवेश तो ऋणावेश लिगेंड। इसके बाद में तीसरा आता है हम लोग का उदासीन लिगेंड। तो हम लोग देखते हैं उदासीन लिगेंड किसे कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल लिगेंड बोलते हैं, उदासीन लिगेंड देते हैं। उदासीन लिगेंड में हम लोग पढ़ते हैं ऐसा लिगेंड जिस पर कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है। यानी कि जो लिगेंड होता है, जैसे यहाँ पर ऋणावेश उपस्थित था और धनावेश लिगेंड में धनावेश उपस्थित था, अब यहाँ पर क्या है? कोई आवेश ही नहीं उपस्थित है। तो ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? उदासीन लिगेंड बोलते हैं। तो जैसे जल हो गया, जल के ऊपर, जल को यहाँ पर जल नहीं बोलते हैं, इसको एक्वा बोलते हैं। रसायन विज्ञान में जब नामकरण करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? एक्वा बोलते हैं। तो जल का जो नाम होगा एक्वा हो जाएगा। और ये क्या है? उभयनिष्ठ लिगेंड है। इसके अलावा जो दूसरा है कार्बोनिल, कार्बोनिल भी क्या है? एक उदासीन है, नहीं उदासीन लिगेंड है, इस पर कोई चार्ज उपस्थित नहीं है और इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? कार्बोनिल बोलते हैं। ऐसे तीसरा आपका है NH3, इसको बोलते हैं एमिनो। क्या बोलते हैं? एमिनो बोलते हैं। एमिनो पर भी कोई आवेश नहीं होता है। तो इसका मतलब ये क्या है? उभयनिष्ठ लिगेंड है। मतलब जितने भी लिगेंड होंगे जो केंद्रीय धातु को अपना चार्ज दे करके यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपने सहसंयोजी आबंध को बनाया होगा और कोई चार्ज नहीं होगा, तो हम उन सभी को उदासीन लिगेंड कहेंगे। ऐसे चौथा है C2H5N, इसको बोलते हैं पीरिडीन। क्या बोलते हैं? पीरिडीन। इस पीरिडीन के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है? ये भी उदासीन है। तो हम एक शब्द में कह सकते हैं कि कोई भी लिगेंड है, जितने भी प्रकार के लिगेंड होते हैं उन सब में हम कह सकते हैं साफ साफ कि यदि धनावेश है तो धनावेशित लिगेंड, यदि ऋणावेश है तो ऋणावेशित लिगेंड, और यदि कोई आवेश नहीं है तो उसे हम लोग उदासीन लिगेंड या फिर उभयनिष्ठ लिगेंड कहेंगे। और इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म को देने के आधार पर भी लिगेंडों को बांटा गया है कि जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे हम लोग एक दंतुक लिगेंड कहते हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे हम लोग द्विदंतुक कहते हैं। ऐसे जो 3 इलेक्ट्रॉन देता है यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसे बहुदंतुक लिगेंड के नाम से भी जाना जाता है। और ये लिगेंड जो है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम से, तो इसे आप बिल्कुल आराम से और बढ़िया से तैयारी कर लेना। और मैं जिस तरह से बताया हूँ बिल्कुल सेम कर लेना, एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काट सकता है। ऐसे हर टॉपिक आपको बेहतर ढंग से और सही से आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा और इसमें आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो इसे आप क्लिक करके चेक कर लीजिए। इसके बाद में हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं कि लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है। लेंथेनाइड संकुचन भी बहुत बार पूछा गया है, तो लेंथेनाइड संकुचन के बारे में देखेंगे कि लेंथेनाइड संकुचन क्या है। तो उसका भी वीडियो आपको कल सुबह तक मिल जाएगा। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो थे ज्यादातर वो मैं वीडियो डाल चुका हूं पहले चैनल पर, तो उस पर आप क्लिक कीजिए और उन सभी वीडियो को देख लीजिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कीजिए।
क्योंकि सबसे बेहतर जो तरीका है बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने का वो है कि आप हर चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखते रहिए। हर चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए और उसके आधार पर आप अपनी तैयारी कीजिए। अगर इस तरह से आप करते हैं तो आपकी पूरी तैयारी 100% हो जाएगी और एग्जाम में कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये मेरे से क्वेश्चन छूट गया है। और यदि आप एक साथ पूरे बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।